महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। तो हम आए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी ये जो महाशिवरात्रि आने वाला है वो है 15 फरवरी को आने वाला। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि महादेव के फैन तो बहुत है, महादेव के भक्त बहुत है और उनको ये सही गाइडेंस नहीं होता है कि उन्हें क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए। महादेव तो भोलेनाथ है, उनकी तो आप नाम जप में भी पूजा कर सकते हो, लेकिन सही विधि विधान भी है जो महाशिव पुराण में भी लिखे हुए हैं और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन हम लोग के पास अभी इतनी सारी चीजें तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो जो हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वही बताने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कुछ भी कमेंट, कुछ भी क्वेरी हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम आपको सब बताते हैं, आपको थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको निशीथ काल के बारे में बताते हैं, आपको 4 पहर की पूजा के बारे में बताते हैं, आपको उस दिन क्या करना है वो भी बताते हैं और आपको इसका फल प्राप्ति कैसे होगा, क्या चढ़ाना है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप कर लीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ भक्ति, मोक्ष, अध्यात्म, पाठ, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि जो है, जो 15 फरवरी को इस बार आ रही है 2026 में, ये होगी शुरू। महाशिवरात्रि सुबह सूरज के उगने से पहले 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के सुबह के 6 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टेप में जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ये कि आप महादेव को मानते हो, आप महादेव की भक्ति करते हो, आप कभी भी पूजा नहीं करते या फिर आप सिर्फ दिल से मानते हो, महादेव की भक्ति करते हो, तो ये एक बहुत काफी है अपने आप में कि आप महादेव की बहुत अच्छे से आप उन्हें, मतलब आपके साथी होते हैं, वो कभी अलग होते ही नहीं। महादेव आपके अंदर ही है, आप महादेव को कहीं भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेंगे, पर अपने अंदर झांक लो, आपको महादेव मिल जाएंगे। महादेव को तो फंडा ही अलग है एकदम, अपने भोलेनाथ हैं इसीलिए। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट आपको बताते हैं। आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि रोज देखिए कोई नाइट शिफ्ट करता है, कोई ये करता है, उठ नहीं पाते, लेकिन उस दिन थोड़ा सा आप उठ जाइए, थोड़ा सा सुबह उठ जाइए, सूरज निकलने से पहले उठ जाइए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बेस्ट है, नहीं है तो पास के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। और हाँ, जल चढ़ाते हुए ये ध्यान रखिए कि आप जो जल है तांबे की बर्तन से चढ़ाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक, दूध जो होता है वो तांबे के लोटे से कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, तांबे के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। जल जो है हमेशा तांबे के बर्तन से चढ़ाना चाहिए। तो दूध आप स्टील में भी चढ़ा सकते हैं, तो जल काफी है सुबह के लिए अभी। तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए तांबे के बर्तन में। अगर आपको पॉसिबल हो तो बेल पत्र भी ले लीजिए। सुबह मंदिर चले जाइए, सुबह सुबह जाइए, एकदम 5 साढ़े 5 बजे सुबह जाइए, मंदिर में जल चढ़ाइए, महादेव को जल चढ़ाइए और 21 बेल पत्र, अगर आपको पॉसिबल हो तो 21 बेल पत्र उनको चढ़ा दीजिए, नहीं पॉसिबल तो सिर्फ जल भी चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाइए, वहां पे हाथ जोड़िए, संकल्प लीजिए कि आज आप उनके नाम पे व्रत कर रहे हो, उनके नाम पे पूजा अर्चना जो भी आपसे बन पड़ेगा वो आप करेंगे, लेकिन आज की पूरी रात, आज का पूरा दिन आप उन्हें समर्पित करेंगे। और आप ही अच्छे हो, आप ही बुरे हो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा अस्तित्व सब आप पे ही है, यही उन्हें संकल्प लेना है। एंड उसके बाद आप घर पर वापस आ जाइए। फिर आप व्रत अगर रख सकते हैं तो व्रत रखिए, व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। उस दिन व्रत रख रहे हैं अगर, तो नमक का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, फल आहार खाइए। महाशिव पुराण में भी ये मेंशन है कि आप फल आहार खाइए, फल खाइए, साबूदाना भी चल सकता है, साबूदाना खाइए, फल खाइए, रतालू मिलता है, स्वीट पोटैटो वो खाइए। अगर आपसे नहीं होता है निर्जल व्रत, तो अगर निर्जल होता है तो पानी पे रखना भी बेस्ट होता है महाशिवरात्रि की। सिर्फ 1 दिन की तो बात है, उससे क्या होता है ना, बॉडी, ये व्रत 1 दिन रखने से ना बॉडी पूरा प्योरीफाई हो जाता है, बॉडी डिटॉक्सिक हो जाता है एकदम, बोलते हैं ना टॉक्सिक जितना भी चीजें होती है ना वो बॉडी से निकल जाती है। सो 1 दिन आप निर्जल रखते हैं, और अगर आप निर्जल रख रहे हैं तो पूरा ध्यान रखिए कि आप पानी बराबर पीते रहें, डिहाइड्रेट ना हो बॉडी, और एकदम अच्छे से आपकी बॉडी रहे। और महादेव वैसे भी आपको एनर्जी देते हैं, आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो नमक बिल्कुल भी मत खाइए उस दिन। आप वस्त्र जो है ब्लू और ब्लैक बिल्कुल भी मत पहनिए, ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करिए। और आप सफेद रंग का कुर्ता या फिर सफेद रंग का कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, रेड पहन सकते हैं। येलो और सफेद और रेड आप वस्त्र पहने, पर ब्लू और ब्लैक को पूरी तरह से अवॉइड करें।
ठीक है, तो ये हो गया सुबह का स्टेप। अब आप घर आ गए, घर आइए, अपना जो भी आप काम करते हैं करिए, ये जो भी पूजा पाठ करना है करिए। एंड उसके बाद व्रत हो गया। उसके बाद आपको अगर पॉसिबल हो तो महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है और निषेध काल की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो हम दोनों आपको बताएंगे आगे चल के, वीडियो को पूरा देखिए तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये है कि आप अगर 4 पहर की पूजा कर सकते हैं, आपने साल भर पूजा नहीं की हो, आपने कभी पूजा नहीं की हो, लेकिन आप अगर इस महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि है भी बहुत स्पेशल क्योंकि बहुत सारे नक्षत्र, बहुत सारे योग जुड़ के आ रहे हैं, तो बहुत स्पेशल है ये वाली। तो आप 4 पहर की पूजा करिए, उसका टाइमिंग भी हम आपको बताते हैं। और अगर 4 पहर की पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो निषेध काल की पूजा अगर आप कर लेंगे तो वो भी सफल माने जाते हैं। और निषेध काल तो इतना इंपॉर्टेंट है महाशिवरात्रि के दिन कि निषेध काल की एक पूजा पूरे 10,000 पूजाओं के समान है। और महाशिवपुराण में तो ये भी मेंशन है कि अगर आप 4 पहर के 4 पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते हो तो उसका फल दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। तो ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टेप अब हम उनको बताते हैं जो कि 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 पहर की पूजा कैसे स्टार्ट होगी? तो पहला जो पहर है वो शुरू होता है 6:23 से 9:32। ठीक है, तो ये जो पहला पहर है 6:23 से 9:32, टाइम लिख लीजिए, 6:23 से 9:32 का ये टाइमिंग पहला प्रहर है। अब इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि महाशिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का एक अलग महत्व है। कलयुग में खासकर पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है क्योंकि जब आप मिट्टी से महादेव का शिवलिंग बनाते हैं तो आपकी जो हाथ की रेखा है जो बिगड़ी हुई है वो सब सरल हो जाते हैं लगती है और आपके जीवन में समृद्धि सुख सब कुछ आने लग जाता है। तो आप पार्थिव शिवलिंग, भले ही आपके पास शिवलिंग है कोई सा भी है उसकी भी पूजा करिए, लेकिन पार्थिव शिवलिंग आप जरूर बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बहुत ही सरल है कि आप मिट्टी ले आइए, प्लांट की दुकानें होती है आजकल, मिट्टी ले आइए, आराम से उसको एक प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके ऊपर बेलपत्र रखिए एंड उसके ऊपर शिवलिंग आप बना दीजिए। और शिवलिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय का चैंट करिए अगर आपको भारी मंत्र वगैरह नहीं आते। ठीक है, अब आप 4 पहर के 4 शिवलिंग तो नहीं बना पाओगे तो एक शिवलिंग भी आप बना लिए तो चलता है। ठीक है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लो। और उसके बाद जो पहला पहर है जो कि हमने बताया 6:23 से 9:32, तो सबसे पहले आपको चढ़ाना है जल चढ़ाना है 1 लोटा और आपकी पूजा भी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आपको जल चढ़ाना है, आपको चैंटिंग करना है, आपको मेडिटेशन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है और दूध चढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पहर। दूसरा पहर जो शुरू होगा 9:32 से लेकर 12:41 का रहेगा, जिसमें आपको दही चढ़ाना है। दही आपको अर्पण करना है शिवलिंग को और जल अर्पण करना नहीं भूलिए। और बेलपत्र है तो बेलपत्र अर्पण कीजिए और फिर से वही चैंटिंग, मृत्युंजय मंत्र हो गया, रुद्राष्टकम हो गया और ओम नमः शिवाय हो गया, पंच जो भी आपको सही लगे वो आप करिए। उसके बाद तीसरा जो पहर शुरू होता है 12:41 यानी 12:41 से 3:50, 30:50 यानी 12:41 से 3:50 तीसरा होता है, जिसमें घी का विशेष महत्व है। घी चढ़ाइए और जल चढ़ाइए। ठीक है, और फिर से वही चैंटिंग मंत्र और ये सब करिए। ठीक है, और चौथा पहर जो होता है वो 3:50 से शुरू होता है, 6:59 को खत्म होता है 16 फरवरी को। ठीक है, तो उसमें आपको शहद चढ़ाना है और जल चढ़ाना है। अब ये 4 पहर की पूजा के बीच में आप उसमें कोई भी पहर में चावल भी चढ़ा सकते हैं, आप 1 कटोरी शक्कर चढ़ा सकते हैं, आपको अगर लगे तो गन्ने का जूस चढ़ा सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नैवेद्य बनाते हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो वो भी बेस्ट रहता है। कोई भी बेर भी का भी बहुत महत्व है तो आप बेर भी चढ़ा सकते हो, आपकी श्रद्धा अनुसार। महादेव नहीं बोलते कि आप ऐसे फैंसी चीजें करें, कुछ इतना करें, अपनी जान के बाजी लगाएं और लेकर आए, वो तो छोटी चीजों में भी खुश हो जाते हैं, उन्हें तो बस आपकी भक्ति चाहिए। तो आप कोई भी चीज ले आओ, आपको जो जमे वो करिए। पूजा वैसे ही होनी चाहिए जो आपके अनुसार हो, ना कि जो लोग बोलते हो। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन अगर आपको जितनी पॉसिबिलिटी है आपकी श्रद्धा अनुसार आप करिए। ठीक है, तो नैवेद्य चढ़े। अब ये 4 पहर की पूजा के बीच एक निषेध काल का समय आता है जो कि होता है
मध्य रात्रि का समय, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये निषिद्ध काल आपने सुना होगा, ये महादेव के शिवलिंग का ज्योति के प्रकट का टाइम था। इस समय ही महादेव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई हुई थी अहंकार को लेकर, तो महादेव हुए थे प्रकट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तब ना महादेव की जो एनर्जी है वो आपके साथ अलाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सीधा धरती पर पड़ती है और आपके जो चक्र है वो एक्टिव होते हैं। तो जब आप निषिद्ध काल में पूजा करते हो 12:16 से 1:06 पे, तब आपके चक्र एकदम एक्टिव रहते हैं। तो आपको उस वक्त ना पंचाक जो रहता है पंचामृत, यानी उसका रुद्राभिषेक, और पंचामृत वही होता है दही, दूध, घी, शक्कर और ये मिलाकर जो पंचामृत बनता है उससे रुद्राभिषेक करना है। एंड उसके बाद सरेंडर करना है खुद को। 108 बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास एबिलिटी है तो, नहीं चढ़ाए तो एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पंचामृत से रुद्राभिषेक करना जरूरी है। तो ये निषिद्ध काल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पहर की पूजा हो गई, उसके बीच में निषिद्ध काल की पूजा हो गई, और उसके बाद फिर दूसरा जो है आप छोड़ दो व्रत। दूसरे दिन आपको थोड़ा सा खाना बनाना है, कुछ भी बना लो और कुछ लोगों को डोनेट कर दो, और उसके बाद आप खा लो। जैसे आपके घर के कोई भी सर्वेंट हो गए या फिर कोई नहीं है तो बाहर निकल जाओ, कुछ लोगों को खाना दान कर दो, 1 2 3 4 जो भी दिखे। अगर नहीं कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा, और अपना व्रत आप छोड़ सकते हो। अब इस बीच में ये जो पूरा महाशिवरात्रि का टाइम है, इस बीच में आपको रात्रि जागरण का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रात्रि जागरण करना ही करना है। रात्रि जागरण करना बहुत जरूरी होता है इस समय, क्योंकि रात से ही पहर शुरू होते हैं। ठीक है, तो रात्रि जागरण में आपको वही मेडिटेशन करते रहना है, चैंटिंग करते रहना है, या फिर आप मृत्युंजय मंत्र पढ़ लो, या फिर आपको बहुत नींद आ रही है तो आप कुछ और चैंट कर लो, उनकी स्टोरीज पढ़ लो, महाशिव पुराण पढ़ लो, कुछ भी आप करते रहो लेकिन सो मत। और जो निषिद्ध काल है उसमें तो मेडिटेशन मस्ट है, मेडिटेशन करना ही करना है। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, जिनके पास जो सिर्फ मतलब इतना नहीं कर पाते, ना इतना जग पाते। तो जो 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते उनके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है निषिद्ध काल की पूजा। अगर आप निषिद्ध काल की पूजा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बोलते हैं 10,000 पूजा का बराबर एक वो निषिद्ध काल की पूजा होती है। आपके 10,000 पापों को वो नष्ट करती है और आपको सुख समृद्धि देती है। तो निषिद्ध काल में जैसे कि हमने आपको बताया वो शुरू हो रहा है 12:16 से 1:06 पे। ठीक है, तो ये जो काल है इसमें आपको पंचामृत से रुद्राभिषेक करना है। 108 बेलपत्र अगर है तो चैंटिंग के साथ उन्हें चढ़ाना है। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, और लगे तो चंदन से उसको अभिषेक करके फिर आप चढ़ाए तो भी बेस्ट है। ठीक है, तो 108 बार आपको उस पे अभिषेक करना है। एंड धीरे धीरे आपको मेडिटेट। अब ये जो निषिद्ध काल है, ये निषिद्ध काल की पूजा इन 4 पहरों से भी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसमें जागरूक होता है इंसान। तो आपको मेडिटेशन इस काल में जरूर करना है निषिद्ध काल की। आप भले दुनिया भर में कभी पूजा मत करो, आप साल भर पूजा मत करो, पर ये निषिद्ध काल की पूजा जरूर करो। ठीक है, एंड आप बैठ जाओ, पंचामृत से रुद्राभिषेक होने के बाद आप बैठ जाओ महादेव के सामने और एकदम ध्यान लगाओ, और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखो, क्योंकि यही आपके चक्रों को एक्टिव करती है और वो जो एनर्जी है आप में अलाइन होती है, और आप फील करोगे कि आप पूरी तरह से ना महादेव में मिल गए हो, महादेव आपसे मिलने आए हैं, ऐसा फील होता है, ऐसा वाइब आती है। आप करके देखना। ठीक है, तो ये निषिद्ध काल की पूजा भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि 4 पहर की पूजा और निषिद्ध काल की पूजा। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो कि ना निषिद्ध काल की पूजा भी कर पाते हैं और ना ही ये 4 पहर की पूजा कर सकते हैं, वो सिर्फ व्रत रख पाते हैं। तो जो महाशिवरात्रि के दिन उन लोगों के पास सामग्री नहीं होती, महादेव ऐसे है ना, एक ऐसे भगवान जिनकी आप पूजा बिना सामग्री के भी कर सकते हो। वो कभी ये नहीं बोलते कि तुम अपनी जान ताक पे रखकर मेरे लिए सामान लाओ और मेरी सब चीजें करो। ठीक है, तो महादेव इतने भोले हैं, भोलेनाथ हैं, तो उनकी भक्ति आप किस प्रकार भी कर सकते हो। तो जो निषिद्ध काल की पूजा भी नहीं कर सकते और जो लोग 4 प्रहर की भी पूजा नहीं करते, वो सिर्फ सिंपली उठे, व्रत करें। अगर व्रत भी नहीं हो रहा है तो ठीक है,
आप व्रत मत करिए, आप हल्का फल फ्रूट खाइए या खाना खाइए, पर हाँ नॉनवेज वगैरह मत खाइए उस दिन, ठीक है। तामसिक भोजन नहीं करिए, ना अल्कोहल वगैरह का यूज करिए, ठीक है। तो उस दिन आप उठो, आप महादेव को जल चढ़ाओ, और उन लोगों के लिए जिनके पास सामग्री वगैरह नहीं है, वो बस आप महादेव के मंदिर चले जाओ, शिवलिंग भी नहीं है आपके पास तो आप मंदिर चले जाओ, मंदिर में बस एक लोटा जल चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, और शिव मानस पूजा का जाप करो वहां पे। शिव मानस पूजा श्लोक है जिसमें आप महादेव को बताते हो, जैसे हम लोग ऑनलाइन पूजा करते हैं ना, वैसे ही हम महादेव की पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं। शिव मानस पूजा यही है, मन से शिव की महादेव की पूजा करना। तो उस श्लोक में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप दूध चढ़ा रहे हो, आप दही चढ़ा रहे हो, आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो आप उसका चैंटिंग भी कर सकते हो, आपको विशेष लाभ होगा। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास सामग्री नहीं है। तो आपको ये भी पता चल गया अभी कि बिना कुछ सामग्री के भी आप शिव पूजन कर सकते हो। और अगर आप उपवास नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, उपवास करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, निर्जल भी कर सकते हैं, 4 पहर की पूजा भी, और उसका टाइमिंग भी हमने आपको बता दिया। एंड अभी हमने आपको ये निषिद्ध काल का भी बता दिया, और आपको पार्थिव शिवलिंग का भी इंपॉर्टेंस बता दिया कि पार्थिव शिवलिंग से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, और ये उन लोग के लिए भी बहुत जरूरी है जिनके पास सामग्री नहीं है, मिट्टी तो मिल ही जाती है, अच्छी जगह से शुद्ध जगह से लाए, मस्त पार्थिव शिवलिंग बनाए, क्योंकि कलयुग में ना पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो आपके हाथ की रेखाएं सीधी हो जाती है और आपके सारे बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, ठीक है। तो पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाए एंड ऐसे पूजा करें, और फिर अंत में जिसका व्रत है वो थोड़ा सा खाना बना ले या जो स्नैक्स बना ले और 2-3 लोगों को बांट दे, और फिर महादेव को भोग लगाकर अपनी सारी इच्छाएं, उन्हें तो पता ही है, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, तो और अपना व्रत खोले। तो ये थी पूरी महाशिवरात्रि के दिन आप क्या क्या करें। लेकिन मेडिटेशन, चैंटिंग पूरे रात भर करना बहुत जरूरी है। तो आप निश्चित काल की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो पूरी तरह से महादेव को अपन सरेंडर कर दीजिए। और आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ महादेव के सामने हाथ जोड़ा है, तो भी अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि हम पूरी तरह से आपको सरेंडर है, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हमारी भक्ति, हमारा प्यार ही सब कुछ है। और हम सही बताएं तो विधि विधान तो एक जगह है, सब सामग्री एक जगह है, लोग सोना चढ़ाते, चांदी चढ़ाते, बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन जो अपने आंसू महादेव को चढ़ाता है ना, महादेव उसकी पहले सुनता है। हमारे महादेव है ही ऐसे, उनको ढोंग ये सब नहीं समझ में आता, उन्हें तो सीधी भक्ति समझ में आती है। तो आप भक्ति से अगर उनका नाम भी लेते हो तो वो खुश हो जाते हैं। तो चलिए इसी के थॉट के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये हमें आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कि महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे भक्त हो जाते हैं। वह आपका महादेव बहुत ही कल्याण करें, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सफलता पाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। हर हर महादेव।